दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 का चौथा प्रश्न। प्रश्न है 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। संकेत दिया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। प्रश्न यही है और इसमें संकेत दिया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल करने के लिए। वाम पक्ष कहने का मतलब LHS और दायां पक्ष कहने का मतलब RHS, दोनों को अलग अलग सरल करने के लिए बोल रहा है। अभी तक हम लोगों ने LHS से RHS साबित किए हैं या RHS से LHS साबित किए हैं, लेकिन यहाँ क्या करेंगे देखिए। और एक बात और जानते हैं हम लोग पिछले वीडियो से कि प्रश्नों को प्रूव करते समय यदि साइने कॉसे में चेंज कर दिया जाए तो प्रश्नों को प्रूव करने में काफ़ी सुविधा होती है। तो यहाँ LHS देखिए क्या है, LHS है 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए। तो इसको क्या करते हैं, साइन ए कॉसे में चेंज कर देते हैं। एक सूत्र हो जाता है सेक ए बराबर 1 बाय कॉस ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक ए बराबर हो जाएगा 1 बाय कॉस ए, और ये बट्टा सेक ए है तो 1 बाय कॉस ए। अब देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ ये तो भिन्न का जोड़ हो गया, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है। 1 और कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए। इसको ऐसे लिख दीजिए। अब क्या करते हैं, इस कॉस ए में इस 1 से भाग देंगे तो कॉस ए बट्टा 1, तो ये हो जाएगा कॉस ए। और इस कॉस ए में इस 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए। तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए और प्लस इस कॉस ए से इस कॉस ए में भाग देंगे तो कॉस ए बट्टा कॉस ए, तो हो जाएगा 1। और इस 1 को इस 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। तो यहाँ हो गया ये 1 और ये बट्टा हो जाएगा 1 बाय कॉस ए। अब यहाँ 4 बट्टा हो गया तो क्या हो जाता है, पहला चौथा का गुना हो जाता है और दूसरा तीसरा का गुना हो जाता है। पहला है यहाँ कॉस ए प्लस 1 और चौथा है कॉस ए, और ये दूसरा है कॉस ए और तीसरा है 1, तो कॉस ए ही हो जाएगा 1 से गुना करेंगे तो। अब ये कॉस ए कट जाएगा, बराबर आ गया कॉस ए प्लस 1। यहाँ LHS को प्रूव करने के बाद इतना आ गया। अब क्या करते हैं, RHS बराबर यदि इतना आ जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि LHS बराबर RHS साबित हो गया। तो RHS दिया है बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए, ये दिया है। इसको क्या करते हैं देखिए, एक सूत्र हो जाता है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और ये बट्टा 1 माइनस कॉस ए। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही होगा, इसीलिए इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और इसको ऐसा लिख दिए हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये एक सूत्र हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ हो जाएगा ए के जगह पे तो 1 है तो 1 प्लस, और बी के जगह पे कॉस है तो कॉस ए, और ये हो जाएगा ए के जगह पे 1 है माइनस बी के जगह पे कॉस है तो कॉस ए, और ये बट्टा हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ये अब 1 माइनस कॉस ए यहाँ है, 1 माइनस कॉस ए यहाँ है तो ये कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस कॉस ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
कॉस ए प्लस 1। अब हम लोग LHS बराबर निकाले हैं कॉस ए प्लस 1 और RHS बराबर भी निकल गया कॉस ए प्लस 1। तो अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। प्रश्न संख्या 5 का 5वां प्रश्न है, सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉसे माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कॉसे प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए साबित करना है। प्रश्न यही है। यहाँ LHS बराबर हम लोग RHS साबित करेंगे। तो LHS बराबर हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और ये बट्टा हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ अंश और हर में साइन ए से भाग देते हैं। अब अंश और हर में साइन ए से ही भाग क्यों देते हैं, कॉस ए या किसी और से क्यों नहीं। तो इस प्रश्न को सोल्व करने से यह बात क्लियर हो जाएगा। तो सोल्व करते हैं। अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर अब ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और ये हो जाएगा साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 और ये हो जाएगा साइन ए। अब ये जब भिन्न जोड़ रहता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं, तब इस प्रकार का फॉर्म प्राप्त होता है। तो हम लोग अब इसको ऐसे लिख सकते हैं भिन्न जोड़ की तरह, कॉस ए बट्टे साइन ए माइनस साइन ए बट्टे साइन ए प्लस 1 बट्टे साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए बट्टे साइन ए प्लस साइन ए बट्टे साइन ए माइनस 1 बट्टे साइन ए। अब देखिए यहाँ कॉस ए बट्टे साइन ए सूत्र हो जाता है कॉट ए। तो लिख लेते हैं कॉस ए बट्टे साइन ए बराबर कॉट ए और 1 बाय साइन ए बराबर कॉसेक ए। तो ये हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा और साइन ए कट जाएगा तो माइनस 1 और ये 1 बट्टे साइन ए तो कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए और ये हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए प्लस ये 1 हो जाएगा और माइनस ये कॉसेक ए। अब देखिए यहाँ साइन ए से ही भाग क्यों दिए थे, यह बात यहाँ समझ गए आप। क्योंकि देखिए RHS क्या साबित करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और यहाँ आ गया कॉट ए और कॉसेक ए के फॉर्म में, इसीलिए यहाँ साइन ए से ही भाग दिए हैं। अब यहाँ RHS बराबर हमें इतना लाना है, यानी अंश में ये है और हर में नहीं कुछ है तो 1 है। तो इसी प्रकार से यहाँ हर को हटाना पड़ेगा। अब एक सूत्र हो जाता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। अब इसी सूत्र का प्रयोग करके हर को हटा देंगे।
और अंश आ जाएगा जो RHS है। तो इसको लिख लेते हैं cot A प्लस cosec A और ये -1। तो यहाँ देखिए cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A बराबर 1 है, तो 1 बराबर हम इतना लिख सकते हैं और ये 1 बराबर यहाँ हो जाएगा cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A और ये बट्टा हो जाएगा cot A प्लस 1 माइनस cosec A बराबर हो जाएगा ये cot A प्लस cosec A। अब देखिए एक सूत्र हो जाता है, यहाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा cosec A प्लस cot A इंटू cosec A माइनस cot A। और ये बट्टा हो जाएगा cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब यहाँ है cot A प्लस cosec A और यहाँ भी है cosec A प्लस cot A और यहाँ है cosec A माइनस cot A। तो क्या करते हैं cot A प्लस cosec A कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा cot A प्लस cosec A कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा, इससे इसमें भाग देंगे तो अब एक बार में विभाजित होगा तो 1 और यहाँ हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये cot A प्लस cosec के A से भाग करेंगे इसमें तो फिर ये एक बार में विभाजित हो जाएगा, बच क्या जाएगा ये बच जाएगा cosec A माइनस cot A और ये हो जाएगा बट्टा cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं cot A प्लस cosec A और ये 1 और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस cosec A और यहाँ माइनस माइनस प्लस cot A बट्टा cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब देखिए माइनस cosec A यहाँ है, माइनस cosec A यहाँ है, प्लस cot A और प्लस 1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा cot A प्लस cosec A, यही साबित करना है, बराबर RHS। अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।